इससे पहले हमने बहुत सारे फोन में गेमिंग टेस्टिंग की है, छोटे फोन में, स्मार्टफोन में। अब टाइम आ चुका है एक बड़े स्क्रीन में गेमिंग करने का। ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं उस बड़े स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, मैं इस बड़े स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे। लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूँ कि क्या आपको चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट? हाँ भाई। मैं खाने वाले टैबलेट की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या आपको उसमें गेमिंग करनी है? हाँ भाई। और क्या आपको ये बजट में चाहिए? इसके लिए यार मैं हूं ना। आप लोगों ने मेरा चैनल किस लिए सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं कर रखा? नहीं। मगर क्यों कर लो यार, और वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से। मजाक स्टार्ट किया। आज ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम 3 चिपसेट की गेमिंग टेस्टिंग करने वाले हैं। एक है MediaTek Helio G80 जो आपको Realme Pad में मिलता है, दूसरा है MediaTek Dimensity 810 जो आपको Realme 8S में मिलता है, और तीसरा है MediaTek Helio G96 जो आपको Realme 8i में मिलता है। और शायद Realme फर्स्ट ब्रांड है जो इन दोनों चिपसेट को, MediaTek Helio G96 और Dimensity 810 चिपसेट को इंडिया में लेके आया इन दोनों फोन्स में। इन दोनों चिपसेट की गेमिंग टेस्ट करना तो बनता है, क्यों? सही बात है। सो दिखाऊंगा मैं आपको अपना पिरो गेमिंग गेम प्ले, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस Realme Pad में गेमिंग करने के लिए। तो करना। तो शुरू करें। Realme Pad में गेमिंग करने से पहले मैं आपको इसके चिपसेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसमें आपको MediaTek Helio G80 चिपसेट मिलता है, और मैं आपको बता दूं ये 12nm वाला ऑक्टा कोर चिप है जिसमें आपको 8 कोर मिलते हैं, जिसमें से 2 जो कोर है वो ARM Cortex A75 पे बेस है जिसमें आपको 2 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है, और जो 6 कोर है वो ARM Cortex A55 पे बेस है। दूसरा, इसमें गेमिंग के लिए आपको ARM Mali G52 GPU मिलता है जो 950 MHz पे क्लॉक्ड है, और ये आता है MediaTek Hyper Engine गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ। ये थे इसके स्पेक्स, लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। तो मैंने इस टैब में एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर को रन किया, एंड आप देख सकते हैं जो स्कोर निकल के आया है, जो एक बजट टैब के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर कहूंगा मैं। अभी तो और है यार, चिपसेट की टेस्टिंग थोड़ी सी और गहराई में करते हैं, इसे थोड़ा सा और टॉर्चर करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसे मैंने थोड़ा सा टॉर्चर करने के लिए ऑफ कोर्स इसमें थ्रॉटलिंग टेस्ट किया। यहाँ पर परफॉर्मेंस ओवर द टाइम ग्राफ आप देख सकते हो, एक बजट टैबलेट के हिसाब से आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। MediaTek Helio G80 चिपसेट की जो ऑप्टिमाइजेशन है इस टैबलेट में अच्छी कर रखी है, लेकिन बट एक सेकेंड, गेमिंग टेस्ट करते हैं। चलो अपना पिरो गेम प्ले दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ग्राफिक्स में हम गए तो यहाँ पर आप स्मूथ, बैलेंस, HD और HDR का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर स्मूथ में आप अल्ट्रा पे गेमिंग कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो चलिए गेमिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं अपना पिरो गेम प्ले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पिरो गेम प्ले। दूसरा कौन मार रहा है? ओ भाई साहब, मुझे दोस्तों मेरे गेम प्ले को जज मत करना गाइज, टैब में खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। झूठ बोल रहा है। ये देखो मतलब गेम प्ले दोस्तों यहाँ पर स्मूथ और अल्ट्रा में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर ग्राफिक्स अच्छे मिल रहे हैं, हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप मैं कहूँगा, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से नाइस गेमिंग। ये देखो जय भद्रकाली, जय बजरंगबली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गेम प्ले पे जज मत करना, बट अगर मैं इस टैब की बात करता हूं तो मुझे जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है इस टैब में, तो एक बजट टैब के हिसाब से काफी बढ़िया मिला। लाइक स्मूथ और अल्ट्रा पे जो गेम आप खेलते हो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप होते हैं विच इज नॉर्मल, लेकिन ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस इज नाइस। ये आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, एक है 13999 जो वाईफाई वर्जन के साथ आता है, और दूसरा है 15999 जिसमें आपको वाईफाई और LTE वर्जन मिलेगा। इसमें आपको 7100 mAh की बैटरी मिलती है, जिसका मतलब यह है कि आपको इसमें बैटरी बैकअप अच्छी मिलने वाली है। ओवरऑल डेफिनेटली Realme Pad एक बढ़िया टैबलेट है। इसको साइड पर रखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट चिपसेट पे, जो कि है MediaTek Helio G96 जो आपको Realme 8i में देखने को मिल जाता है, और ये Realme की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ स्मार्टफोन है। और ये जो चिप है MediaTek Helio G96, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। ऑफ कोर्स ये एक नया चिप है MediaTek की तरफ से, 12nm वाला चिप है, ऑक्टा कोर है जिसमें आपको 2 कोर मिलते हैं Cortex A75 पे, क्लॉक है 2.05 GHz पे, और जो 6 कोर है वो Cortex A55 पे बेस है, और ये क्लॉक्ड है 2 GHz पे, और इसमें आपको जो जीपीयू दे रखा है वो है Mali G57 MC2। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ऑन पेपर थी। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल टेस्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैंने इसमें एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर रन करके देखा, एंड आप स्कोर देख सकते हो, जो स्कोर निकल के आया है
वो मैं कहूंगा काफी सरप्राइजिंग है। 3,40,000 के आसपास इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आया है, जो मैं कहूंगा कि एक प्रोसेसर के लिए मतलब 15,000 के आसपास प्रोसेसर के लिए काफी बढ़िया स्कोर है। बाकी ऑफ कोर्स इसको भी थोड़ा सा टॉर्चर करना तो बनता है। सो इसके लिए मैंने इसमें दोस्तों थ्रॉटलिंग टेस्ट को यहाँ पे रन करके देखा एंड आप देख सकते हैं, और अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो इससे लगता है कि यस आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पिरो गेम प्ले, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ग्राफिक सेटिंग्स देख लेते हैं इस चिपसेट में। तो यहाँ पर ये जो Realme 8i में आप स्मूथ, बैलेंस, HD तक यहाँ पे गेम कर सकते हो, स्मूथ और आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पिरो गेम प्ले। पे आप हल्के में ले रहे थे, गजब बेइज्जती है। सो अभी तक तो भैया कोई ऐसा लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप नहीं है, हल्का फुल्का आपको फ्रेम ड्रॉप मिल जाता है। ये क्या था भाई साहब? अबे कौन है? कौन मार रहा है? तू आजा पहले। है तुमसे ना हो पाएगा। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो यस मैंने गेम जितना भी खेला है, इसके अलावा मैंने ऑफ कैमरा भी गेम खेल के देखा था, जो MediaTek हाइपर इंजन 2.0 गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस इस चिपसेट में मुझे बढ़िया देखने को मिला। नेक्स्ट चिपसेट जो कि आपको Realme 8s में देखने को मिलता है, और वो है MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर। और MediaTek का जो Dimensity सीरीज के प्रोसेसर है ना, ये पर्सनली मेरे फेवरेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चिपसेट है 6nm वाला प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर चिपसेट है, जिसमें आपको जो 4 कोर है वो Cortex A76 में बेस है, जिसमें आपको क्लॉक स्पीड मिलती है 2.4 GHz तक, और जो 4 कोर है वो Cortex A55 पे बेस है, जो क्लॉक्ड है 2 GHz पे। और इसमें आपको गेमिंग के लिए ARM Mali G57 MC2 GPU दे रखा है, जो MediaTek हाइपर इंजन 2.0 गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 6nm वाला प्रोसेसर इस चिपसेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है। 6nm अगर आप इसे कंपेयर करते हैं MediaTek के लिए G80 और G96 से, तो उसके कंपैरिजन में कहूंगा कि थोड़ा सा बेटर है और थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर आप देख सकते हो 3,80,000 के आसपास निकल के आया है, जो मैं कहूंगा कि यस काफी अच्छा स्कोर है। और इसमें दोस्तों मैंने ऑफ कोर्स थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, आप देख सकते हो जो थ्रॉटलिंग टेस्ट निकल के आया 15 मिनट्स का यहाँ पे किया मैंने। इससे अंदाजा लग जाता है कि यस आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी मिलने वाली है। अगर हम इसके ग्राफिक सेटिंग्स की बात करते हैं तो स्मूथ, बैलेंस, HD में आपको यहाँ पर गेम एंजॉय कर सकते हैं। स्मूथ हम अल्ट्रा पे गेम खेलने वाले हैं। भाई साहब ID चेंज करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड प्लेयर आ रहे हैं। गेम खेलते वक्त कंसंट्रेशन नहीं होता है भाई। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो मर जाएंगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। इसलिए यहीं पे रह को मारो, पीछे से अटैक करेंगे भाई। लगता है ID चेंज करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड प्लेयर आ रहा है। ओके, गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करो तो ये जो MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट है बेटर परफॉर्मेंस देता है, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है जितना भी मैंने टेस्ट किया है। इस फोन में गेमिंग टेस्ट करके सच में मजा आया। वैसे आपको मजा आया? वैसे आपको ये तीनों चिपसेट कैसे लगे कमेंट में बताओ अपने ओपिनियन। वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।